कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। बांग्लादेश में तख्ता पलटने के बावजूद अब क्यों मचा है हंगामा? अब वहां की मंदिरें क्यों तोड़ी जा रही हैं? इसको जानने के लिए आज पब्लिक फर्स्ट पर इन जनता से हम बात करेंगे कि 1971 की जंग में भारतीय सैनिकों को वीर गति प्राप्त हुई, बांग्लादेश बना वहां के लोगों के लिए, लेकिन मुझे क्या मिला, ये सब हम जानते हैं इन लोगों की जुबानी। तो आइए सीधा हम इन्हीं से रूबरू होते हैं। जैसा कि आपके सवाल में ही यह सिद्ध हो गया है कि 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इसके पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था। अब वहाँ बांग्लादेश क्यों बना, उसके पीछे भी तर्क रहे होंगे। और उस समय की वर्तमान भारत की प्रधानमंत्री आयरन लेडी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश की मदद की थी और पाकिस्तान की सेना को बंधक बनाया था और बांग्लादेश का अस्तित्व बचाया था। वो एक अलग स्वतंत्र देश बना और 1971 से लेकर अब तक हमारी समझ से जो स्थिति अब है, ये इसके पहले कभी नहीं हुई। और मैत्री भाव बांग्लादेश का और भारत का हमेशा रहा। इसका इतिहास अपने आप में साक्षी है। अब क्यों वहाँ ये हालात पैदा हुए, इसके अगर अंदर खाने में जाया जाएगा तो कोई ना कोई तो कारण होगा। क्या कारण था? अब जैसा कि अखबारों के माध्यम से, चैनलों पे हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ बेरोजगारी बढ़ गई और तमाम युवा जो है सड़क पे आ गए और बेरोजगारी ही हमारे समझ से मुख्य मुद्दा वहाँ जो दिखाई पड़ रहा है अखबारों के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से। तो वहाँ की सरकार जो है, किसी भी देश की सरकार हो, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के हालातों पर ध्यान दे। अगर नहीं देगी तो विद्रोह तो होता ही है। अब रही बात ये कि चूंकि भारत का वो पड़ोसी देश है और मित्र देश है, 71 में उस अस्तित्व में आया। इंदिरा जी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। तो वर्तमान समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मित्र देश होने के नाते मित्रता का जो एक कर्तव्य बनता है, मोदी जी को करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि ये हालात जो बना, ये कहीं ना कहीं निकल करके आ रहा है कि जो है आज जो बांग्लादेश में जो आज लहूलुहान की तरह से जो आज हिंदुओं के ऊपर जो एक बड़ी आक्रमण की आग गोले की तरह तो जो बना हुआ है, उसका ये भी कहना है कि जो है आज जो दर्शकों का जो कहना है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी की मार थी, भुखमरी की मार थी, ये वजह थी। एक और भाई साहब हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेंगे कि जब उस समय इंदिरा गांधी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को खिला पिला करके वापस भेज दिया था, क्या कहेंगे इस प्रकरण को लेकर? इस प्रकरण में तो हमको कहना बहुत कुछ है। जो वर्तमान समय की स्थिति थी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी थी, जिनको बहुत सशक्त लेडी के रूप में भारतवर्ष में माना जाता था। उन्होंने ऐसा कुछ फंडामेंटल बनाया था कि हेलीकॉप्टर से बहुत सारे लोगों को उनके नकली प्रारूप को उतार दिया और वो लोग गोलियों से मारे गए। जो यहाँ के लोगों ने समझा कि असली व्यक्ति हैं, जो वहाँ के तत्कालीन उस समय जो है बहुरूपीय मुस्लिम थे, उनको उन्होंने वहाँ से खदेड़वाया और जो भारत को, पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिकों को उन्होंने बंधक बनाया। और पाकिस्तान की क्या हैसियत है भारत देश से लड़ने की, वो तो एक मुद्दा है, लेकिन बांग्लादेश भारत का एक मैत्रिक देश है जो 1971 में भारत से जो तोड़ करके पाकिस्तान को बांग्लादेश की रचना किया, जहां बहुत सारे मुद्दों को इस समय देश में, जो इस समय वहां के संस्थापक महोदय थे शेख हसीना जी, जो इस समय तत्कालीन भारत की बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, इन्होंने अपना कुछ ही दिनों पहले अपना इस्तीफा दे दिया है। और वहाँ के कुछ लोगों का यह कहना था कि जो वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके पौत्रों को या उनके आश्रितों को कोई भी जो है आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस बात को लेकर के वहाँ के लोगों ने जो उसका विरोध किया और वहाँ हिंदुओं पर बहुत सारे अत्याचार किए गए। और कहने का मुताबिक ये है कि लोगों को भड़काया जाए, जो अमेरिका वहाँ का
ईसाई क्रिश्चियन देश जो माना जा रहा है, वहाँ के मार्टिन जो वहाँ का टापू है, उस पर वो कब्जा करना चाहता था, जिसको शेख हसीना जी ने उसका विरोध किया। इसी पद को लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसको विभिन्न प्रकार के चैनलों के माध्यम से लोगों को दर्शाया गया है। लेकिन भारत देश का एक बहुत मैत्रिक देश है बांग्लादेश, जो हिंदू जिस राष्ट्र में भी रहते हैं और मुस्लिम भी बहुत उस देश में रहते हैं, और भारत का मैत्रीपूर्ण देश होने नाते भारत के प्रधानमंत्री का दायित्व है और हम सब लोगों का दायित्व है कि हिंदू भाइयों की रक्षा करें। और शेख हसीना जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि जिसमें भारत के प्रति कोई भी उसका अनुचित कार्य हो। और पाकिस्तान का इसमें भी मुद्दा है बांग्लादेश के लिए, और अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, वहाँ के टापू के विषय पर। और शेख हसीना जी ने अपने देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने पद को और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया है, जो एक बहुत ही नैतिकपूर्ण कार्य है। जब देश दो टुकड़ों में बटा तो बांग्लादेश बना, या हमसे कुछ छुपाया गया, ये ऐसा भी कुछ कहा जाता है। ये कहना तो कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन आपका सवाल बांग्लादेश कब बना? 1971 में। भारत की प्रधानमंत्री उस समय कौन थी? इंदिरा जी। इंदिरा गांधी। ठीक। आप यही बता रहे हैं कि कुछ चीज छिपाया गया, कि उसमें छिपाया क्या गया? भाई बांग्लादेश हमारा मित्र पड़ोसी देश बना। अब तक भारत और बांग्लादेश का अच्छा मैत्री संबंध रहा। अब बीच में कैसे गड़बड़ हुआ? और हम गड़बड़ भी नहीं कह सकते, हम इतने कहेंगे कि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, उनको जैसा कि हम अखबारों में देख रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर वहाँ अत्याचार हो रहे हैं और तमाम चीजें ऐसी आ रही सुनाई पड़ रही है, तो मैं तो अपने पीएम से कहेंगे, हम अपने प्रधानमंत्री जी से, कि जिनका 56 इंच का सीना है वो अपना सीना खड़े होकर दिखा दें तान के, और लाल आंखें दिखा दें कि अगर हिंदुओं के ऊपर कुछ हुआ बांग्लादेश में तो हम उनकी रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। जो भी हमारी शर्तें हैं एक दूसरे देश के प्रति, उस दायरे में रहते हुए हम वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करेंगे। अभी देखा जो प्रधानमंत्री के आवास की जो भी सारे सामान थी वो ढो ले गए, उसके बाद में लगभग सैकड़ों हिंदुओं से अब तक हत्याएं भी हो चुकी हैं, अब तक जो जहाँ तक रिपोर्ट आया है। देखिए, अब वहाँ के हिंदुओं की कितनी हत्याएं हुई, मुस्लिम की कितनी हत्याएं हुई, किसकी क्या हुआ, ये तो अखबार में ही जो पढ़ा जाता है वही चीज हम लोग जान पाते हैं। असली हकीकत तो वहाँ के लोग जानते होंगे, या हमारे सरकार के जो लोग हैं जिनकी वहाँ तक पहुंच है, प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, ये लोग, इनको जानकारी होगी सही सिचुएशन क्या है। तो उसके बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चूंकि वर्तमान सरकार जो हमारी है भारत की, और हमारे प्रधानमंत्री बात अपने आप में मजबूती की बात करते हैं, 56 इंच सीने की बात करते हैं, चीन को बताया था कि हम लाल आंखें डाल के बात करेंगे, तो ये तो हमारे पड़ोसी और मित्र देश का मामला है। इसमें तो ना 56 इंच का सीना दिखाना है, ना लाल आंखें दिखानी है। इसमें तो केवल उनको सहयोग करना है कि वहाँ जो भी दंगे हैं, जो भी फसाद है, वो छोटा सा देश है, पड़ोस का है, आप उसको अपने कूटनीतिक तरीके से वहाँ शांति बहाल करवाइए। ये मेरी मांग है प्रधानमंत्री जी से। रही बात, मैं आपके माध्यम से वहाँ के आम जनमानस को, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मैं आपके माध्यम से उन सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अराजकता के बलबूते से कभी शांति नहीं आई है। वो लोग शांति पूर्वक अपनी जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी शर्तें हैं, वहाँ की जो अंतरिम सरकार बनी है उससे अपने संवैधानिक, उस देश का जो संवैधानिक तरीका है, उस संवैधानिक तरीके के अंतर्गत अपनी बात को रखें, और हमें आशा है कि उनकी बात को वहाँ की सरकार मानेगी। और अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से हम ये निवेदन करेंगे कि वो, बांग्लादेश हमारा मित्र देश रहा है, तो एक मित्र को एक मित्र के साथ क्या करना चाहिए वो हमसे बेहतर जानते हैं, और उनको मित्रता का दायित्व निभाना चाहिए, और वहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा अगर हो रही है तो उस पर लगाम लगाना चाहिए। तो ऐसा भी कुछ कहा जाता है कि आखिर क्या वजह रही कि शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को तो देश छोड़ करके दूसरे देश में जाना पड़ा? मेन मुद्दा तो उनका आरक्षण का था और महंगाई थी। वहाँ भी महंगाई और आरक्षण के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया और वहाँ से भारत आ गई आरक्षण को लेकर के। जी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा था काफी दिनों से, जो है
तो उसको लेकर के वो कोर्ट का मामला था। कोर्ट का मामला था, लेकिन दबाव बनाया इन लोगों ने, वहाँ के लोगों ने। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी इस्तीफा दे चुके हैं वहाँ। आपने देखा कि ये बड़ा सवाल ये भी निकल के आता है कि जो बांग्लादेश का जो इसमें जो आग धधक रहा है वो कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर के भी है, जबकि ये मामला जो है कोर्ट में भी चल रहा था और ये भी कहा जा रहा है कि वो इस प्रकरण को लेकर के जो है प्रधानमंत्री ने जो है आश्वासन भी दिया, लेकिन जो वहाँ के जो छात्र जो युवा थे वो आंदोलन पर उतर आए, ऐसा भी कुछ कहा जाता है। छात्र शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है और आरक्षण मुद्दे को लेकर के जिस तरह से वहाँ के लोगों ने उसको दर्शाया, उनके मन में आया कि हमको न्यायालय से जो है हमको ये चीज रिलीफ नहीं मिल सकती है। तब उन्होंने उस विद्रोह पर उतर आए। जब विद्रोह पर उतर आए कि उनके लोगों के परिवार के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा किसी भी चीज में, और महंगाई इतनी चरम सीमा पर थी कि लोग आरक्षण से भी परेशान थे, महंगाई से परेशान थे। तो उनको जंत्रों, जब युवा किसी चीज के लिए निकलता है तो क्रांति ला देता है, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का, उसके अंदर फिर ये नहीं दिखता है, फिर वो क्रांति की तरफ आ जाता है। तो क्रांति वहां के लोगों ने अपना उठाया, जबकि शेख हसीना जी का ये अपना दायित्व था, वो अपने जगह पे सही कार्य कर रही थी, लेकिन उनके मन में आया कि इन्होंने खानदानी अपना रियासत बनाई हुई है और उधर अमेरिका ने जो है मांटेस्क्यू की अलग मांग रख दिया। उन्होंने वहां की जनता को उस्काया कि ये काम करोगे तो तुमको ये सबसे लाभ मिलेगा। तो उन्होंने उस चीज को विद्रोह कर दिया और उठा करके उन्होंने मांटेस्क्यू को उन्होंने देने से उनको मना कर दिया। और जब उन्होंने 3 एकड़ में 3 किलोमीटर का वो बना हुआ मांटेस्क्यू जो सबसे ज्यादा वहाँ का मशहूर स्थान है, तो न दिया, उन्होंने स्वीकार कर दिया। तो वहाँ के लोगों को वहाँ ने अपने माध्यम से लोगों को बढ़ा दिया, और जब बढ़ा दिया तो क्रांति वहाँ आ गई। हिंदू मुस्लिम, अब कितने हिंदू मरे कितने मुसलमान मरे, ये तो हमारे देश के जो वहाँ की जनता है या विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं या वहाँ के एम्बेसडर्स हैं, वो इस चीज को सूचना देंगे कितनी व्यक्तियों की मृत्यु हुई। और उस पर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारा पड़ोसी देश है, मित्रवत मैत्रिक संबंध है बांग्लादेश से, इसलिए हमको हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और वहाँ के लोगों को सबक सिखाना चाहिए और शांति का संदेश देना चाहिए। और कभी किसी के साथ, क्योंकि हम लोग भारत देश के लोग जो है कभी किसी के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा मैत्रिक संबंध रखते हैं। और इसी बात के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी से मेरी आशा की जाती है कि जरूर इस चीज पर निर्णय लेंगे और बांग्लादेश पर, क्योंकि हमेशा जब भी बांग्लादेश पर मुसीबत आई है तो भारत देश के लोगों ने, भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा साथ दिया है, आर्थिक सामाजिक आर्थिक जितना हो सकता है बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तख्ता पलटने के बाद आज भी जंग छिड़ा हुआ है और ये भी कहा जाता है कि 1971 की जंग में भारतीय सैनिकों को वीरगति प्राप्त हुई। हाँ, और बांग्लादेश बना वहां के लोगों के लिए। लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे मीन्स हमारे देश को यह कि अच्छा पड़ोसी मिल गया, हमारे माफिक का आदमी हो गया, जो पाकिस्तान जुल्म कर रहा था उससे उसको मुक्त कराया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश नया राष्ट्र बना। वो हमारे फेवर का था, वो उससे हमारी अच्छे संबंध थे। हमने अच्छे संबंध के लिए जो है कहा कि भाई हमारा पड़ोसी अच्छा रहेगा, हम सुख शांति से रहेंगे। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि 1971 से लेकर के अब तक जो मैत्री भाव जो लोगों के देश के बीच में जो बना हुआ था, ऐसा क्या वजह हो गई जो कि आज जो है आग की गोली की तरह धधकने लगा? नहीं, आग की गोली की नहीं, भारत का इसमें कोई रोल नहीं, इसमें तो रोल विदेशी शक्तियों का है। विदेशी शक्तियों ने इसको जो है तख्ता पलट करवाया, आरक्षण के नाम पर तथाकथित आरक्षण का एक आवरण रखा और इसके बाद तख्ता पलट करा दिया। वहाँ के जो आर्मी जनरल थे वो भी उसी तख्ता पलट में साजिश में शामिल हो गए, जबकि उनके शेख हसीना के दूर के रिश्तेदार थे। फिर भी भाई अब सत्ता तो सत्ता है, वो हो गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 45 मिनट का आपके पास समय हम देते हैं, आप देश छोड़ के चले जाइए। तो वो भारत आ गई। भारत आने के बाद ब्रिटेन से उन्होंने शरण मांगी, भाई हमको शरण दीजिए, अपने यहाँ रहने दीजिए। ब्रिटेन ने शरण 1-2 दिन के बाद आनाकानी करने के बाद मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, आप जहाँ हैं वहीं से शरण मांगिए। सवाल ये भी उठता है कि कई कंट्रियों ने मना कर दिया अपने देश में उनको जाने के लिए, और भारत में आई ब्रिटेन की, वो तो भारत क्योंकि नजदीकी देखता है, भाई आदमी कहीं भी अपने पड़ोसी के पास जाएगा, छिपेगा तो पहले जान तो बचाएगा। जान बचाने के बाद अब उन्होंने ब्रिटेन से शरण मांगी, ब्रिटेन ने मना कर दिया। अब इसके बाद और 2-4 लोगों से भी
शरण 2-4 देशों से मांगी होगी शरण, मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, मांगी होगी। इसके बाद जो है और किसी ने कोई सकारात्मक रुख दिखाया नहीं, अभी वो भारत में ही है। ये भी एक इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी के जमाने में उसमें जो है 93,000 हाँ सैनिकों को जो है, जो पाकिस्तानी सैनिक थे जो है उनको जो खिला पिला करके जो है सम्मान उनको वापस कर दिया गया था नहीं, उस समय। खिला पिलाकर मतलब क्या, उन्होंने सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार उनके साथ व्यवहार किया जाएगा, यह बात रखी गई थी। और इसके बाद उनका सब जो भी उनको उन पर कोई जुल्म नहीं किया गया, और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने देश चले गए। ये है। तो आज जिस तरह से जो स्थिति बनी हुई है, अब तख्ता पलटने के बाद में भी अब जो है सत्ता भी में आ गए, लेकिन अब जो हिंदुओं के ऊपर जो है उनके मंदिरों पे जो आक्रमण किया जा रहा है, हिंदुओं ऐसे के में ऊपर क्या कहना है? वो वास्तव में वह आंदोलन जो था, हम समझते हैं पाकिस्तान की तरह एक इस्लामिक देश बनाने का साजिश थी। तख्ता पलट इसीलिए हुआ, और इस्लामिक देश जब होगा तो हिंदुओं को मारो भगाओ। वो कह रहे थे कह बीचों में क्या कि मामर बाड़ी जाओ, मामा के यहाँ जाओ, अपने मामा कौन है, भारत है, भारत के यहाँ जाओ, वहीं शरण लो। इस तरह की बातें वो कर, लेकिन वो भी कहते थे कि भाई हमारा यहाँ जन्म हुआ, ये हमारी जन्मभूमि है, जन्मभूमि हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी जुल्म हो रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, घर जलाया जा रहा है, और लड़कियों और बहुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। हाँ, ये सब गलत हो रहा है। इसको भारत हो चाहे और यूएन वगैरह की संस्था जो है, राष्ट्रसंघ की और विदेशी शक्तियां जो हैं, जो इसमें सहयोग कर सके, उनको सहयोग करना चाहिए कि हिंदुओं पर जुल्म न हो। ऐसे में भारत के जो हमारे यहाँ देश के जो केंद्र का मामला है, ऐसे प्रधानमंत्री को भी क्या, प्रधानमंत्री ने तो अपील की है। प्रधानमंत्री अभी जो मोहम्मद यूनुस जो बने हैं, उनसे अपील की है, उनको बधाई भी दिया और उनसे अपील भी किया कि भाई जो वहाँ आपके देश में जो अल्पसंख्यक है उनका भी संरक्षण कीजिए। अब उस पर कितना जिम्मेदारी से कार्रवाई होती है, वो आगे का समय बताएगा। क्या लग रहा है आपको? लगता तो है कि कुछ दिखाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत सहयोग हो जाए, लेकिन वह मन से सहयोग नहीं हो पाएगा। मन से नहीं हो पाएगा। मन से वो शासन जो है, वो चूंकि तख्ता पलट के बाद जो सत्ता आई है, वो भी हम तो कहेंगे प्रो अमेरिकन या क्या ऐसे कुछ होगा। अभी तो हमें तो उतनी बारे में नहीं मालूम है, लेकिन वो होगा कि वो उसको जो है वो कर रही है, अवॉइड कर रही है। हिंदुओं पर जो अत्याचार है वो खत्म होने का नाम तो नहीं ले रहे हैं। ऐसा कुछ लक्षण भी नहीं दिखाई पड़ रहा। भविष्य में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो पाएगा। कोई यूएन जैसी संस्थाओं का अगर कोई दबाव पड़े तो भले कुछ हो जाए, वो अपना सेना भेजे या भारत को कहे कि अपना इसमें कार्रवाई कीजिए, अपने सैनिक भेजिए। ऐसा है। हमने सुना है कि वो अमेरिका की प्लॉटिंग ज्यादा है इसमें। अमेरिका एयरबेस मांग रहा था बांग्लादेश से, बांग्लादेश ने मना कर दिया कि हम भाई एयरबेस नहीं बनाने पे। इसके बाद चीन मांग रहा था, थोड़े दिनों के बाद चीन मांगा, चीन को भी मना किया। देखो हमने अमेरिका को मना कर दिया, अब हम आपको नहीं दे सकते, किसी को नहीं दे सकते हैं एयरबेस बनाने के लिए। वो उन्होंने, हसीना ने अभी कहा था कि 3-4 महीना पहले मैं अगर अमेरिका की बात मान लेती तो ये स्थिति न होती। इससे लगता है कि अमेरिका की प्लॉटिंग होगी। आरक्षण के मामले को लेकर के मामला तो कोर्ट में था। आरक्षण को मामले को तो कोर्ट में था, सुलझ भी गया था, लेकिन आरक्षण सिर्फ दिखावा था, करनी तो वही हुई जो उनको करना था। ये जो युवा प्रदर्शनकारी हैं, इसमें जो है रोडों पे उतर करके जिन लोगों ने प्रदर्शन किया, उन लोगों की क्या मांगे थी आखिर? उन लोगों की मांगे जो थी वो तो मांगे सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया, लेकिन वो तो चूंकि अब वो तो जैसे आपके घर हम बाहर जाएं, बाहर से कुछ जगह कि भाई हमें कोई सूचना लेनी है, जरा खोलो, जरा 2 बातें हो जाए, और उसके बाद आपने घुसपैठ कर लिया घर में। इस तरह की स्थिति हुई है। आरक्षण का सिर्फ पर्दा था, दिखावा था। इसके बाद तो जो होना था वो हुआ, तब तो पलट हो गया। यही है। तो आपने देखा कि दादाजी काफी बुजुर्ग हैं उम्र में, इन्होंने अपने जीवन में आजादी से लेकर के अब तक काफी अनुभव। आपने भी दादाजी को सुना और देखा हर
सवालों का जवाब अलग अलग कि बांग्लादेश की ऐसी हालात बन गई कि वहां के प्रधानमंत्री को उस देश को छोड़कर दूसरे मुल्क में शरण लेना पड़ा। तो ऐसे खबरों को आप लगातार देखते रहें। संवाददाता काशीराम मौर्य के साथ पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।